गाइस, टॉक्सिक मूवी का टीज़र देख करके जो पहली फीलिंग मेरे दिमाग में आई वो ये कि यार अपने अल्फ़ा मर्द के जितने भी दुश्मन हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां, अपने आप को मर्दों के बराबर दिखाने की कोशिश करने वाली लड़कियां जो जो पैंट्स पहनती हैं, बिजनेस सूट्स पहनती हैं, सिगरेट पीती हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाली लड़कियां या इवन अंग्रेज़ लड़कियां या वो लड़कियां जो अपने आप को फाइटर समझने लग जाती हैं, गन वन चलाने लग जाती हैं, सारी लड़कियों को पुट इन देयर प्लेस करेगा और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा हमारी मूवी का मैचो मर्द हीरो। और अगर आपको ये सरकाज़म लग रहा है या मजाक लग रहा है तो आप हमारे अल्फ़ा मर्द के दर्द को समझते नहीं हैं। देखिए, अल्फ़ा मर्द की ज़िंदगी पिछले 40-50 सालों में बड़ी मुश्किल हो गई है। जो काम वो जन्मांतर से करते आ रहा था, सडनली आपने एक तो लीगल एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया कि वो काम बेचारा कर नहीं सकता। भाई, अल्फ़ा मर्द पढ़ लिख करके कहीं नौकरी ले ले, अब शादी में पैसा लेने जाए तो वहाँ आप एंटी डाउरी एक्ट ले आए, अब वो शादी में पैसा भी नहीं ले सकता। बताइए कितनी गलत बात है। दूसरा, अपना अल्फ़ा मर्द तो मर्द ही ठहरा, भाई मर्दानगी कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस करनी ही पड़ेगी। और सबसे आसान लो कॉस्ट ज़ीरो कॉस्ट तरीका क्या होता था कि भाई शाम को आए, बीवी को पीट लिया। वहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ले आए और उसमें भी प्रोविजंस ऐसे कर दिए कि एक्शन लेना ही पड़ता है। अब बेचारा अल्फ़ा मर्द क्या करे, वो अपनी मर्दानगी कहाँ निकाले, मतलब बीवी को पीटने नहीं दोगे आप। उसके बाद जब वो घर से बाहर ऑफिस में जाता है, वर्क प्लेस में जाता है, वहाँ पर पे आप एंटी हैरेसमेंट टाइप के लॉज ले आए। यानी वहाँ पर ऐसी लड़कियाँ जो घर से बाहर निकलती हैं, अपना काम, जो कि उनका काम तो ये है कि भाई पति को गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएं, वो छोड़ करके घर से बाहर जो निकलती हैं महिलाएं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार ना कर सके हमारा अल्फ़ा मर्द, इसलिए आपने एंटी हैरेसमेंट के लॉ लगा दिया। बेचारा करे तो क्या करे। अच्छा, डिवोर्स जब हो तब उसको एलिमनी देनी पड़ती है, और फंसा दिया आपने बुरी तरीके से। अच्छा, अपना अल्फ़ा मर्द जो होता है उसका बेचारे का लव मैरिज मार्केट में तो कुछ होने वाला वैसे भी नहीं होता है। अरेंज्ड मैरिज ही एकमात्र रास्ता उसके पास बचता था कि भाई चलो माँ बाप जो हैं, लड़की के माँ बाप उसको डरा धमका के प्रेशर डाल करके बैठा देंगे, मंडप में शादी हो जाएगी, हमारा काम चल निकलेगा। अब वहाँ पर भी इस तरह की खबरें आने लग गई कि यार लड़कियाँ जो लड़का पसंद नहीं होता, एक ही आध लड़कियों ने किया, लेकिन जिसने भी किया कि भैया उसको पहाड़ से ले जाके नीचे ढकेल देती हैं। अब बेचारा अल्फ़ा मर्द क्या करे, अभी वो ब्लू ड्रम के ट्रॉमा से उबर नहीं पाया था कि अब एक ये नया ट्रॉमा। बेचारा अल्फ़ा मर्दों में डर का माहौल है, शादी से दूर भागने लग गए हैं। आप समझ रहे हैं कितना पासा पलटने टाइप की चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसे में अल्फ़ा मर्द की जो लाचारी है, हेल्पलेसनेस है, बेबसी है, जो दर्द है, आंसू, सिसकियाँ, चीखें गले तक आकर के रुक जाती हैं, क्या करे वो। और ऐसे में ये मूवी आना, सडनली तमाम अल्फ़ा मर्दों के जैसे दिल की बात उसने समझ ली है कि ये जो लड़कियां हैं जो गर्मा गर्म रोटियां बनाने का काम छोड़ करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को मर्दों के बराबर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, इनको जो है एकदम से ट्रीटमेंट दे और वो सब काम करे जो हमारा अल्फ़ा मर्द रियल लाइफ में नहीं कर पाता। उसकी तमन्ना तो बहुत होती है, अरमान बड़े होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि भैया रियल लाइफ में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो सारे काम जो अल्फ़ा मर्द नहीं कर सकता, वो हमारी मूवी का मैचो मर्द करता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि इस मूवी का फ्यूचर बड़ा अच्छा है, बड़ी हिट करेगी, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारे अल्फ़ा मर्द हैं और उनके अंदर ये जो दबा हुआ दर्द है, ये जो पीड़ा है, दुख दर्द पीड़ा, इसको एक्सप्रेशन देने का काम और इनके बिहाफ पे बोलने का काम और एक्ट करने का काम हमारी मूवी का मैचो हीरो कर रहा है। आपको क्या लगता है बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।